नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को। इसके अध्याय और इसके अध्याय में कौन कौन सी धारा है। अगर आपके पास धारा याद नहीं है और अध्याय याद है तो आप सटीक आंसर कैसे लगाएं, इस चीज़ को आज इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अध्याय 1 में प्रारंभिकी है, बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें प्रमुख प्रावधान में संक्षिप्त नाम और प्रसार है। जैसे इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में होगा। ये अध्याय 1 में है। इसके बाद इसमें शामिल होता है इसके धारा 3 के तहत, यानी धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रसार हैं। क्लियर है। अब दूसरा देखेंगे धारा 3। धारा 3 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में कृषि वर्ष क्या है, भुगतान बंधक क्या है, जोत क्या है, कोड़कर क्या है, भूस्वामी काश्तकार क्या है, चल संपत्ति क्या है, लगान क्या है, मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकार क्या है, भूत रीति यानी टेन्योर क्या है, ठीक ना, ग्राम मुखिया क्या है, अस्थायी बंदोबस्त क्या है, डिक्री क्या है। तो इन सभी चीज़ों की परिभाषाएं हैं धारा 3 में। देखिए, धारा अगर याद है तो आप बाकी अन्य चीज़ों को बहुत आसान से बना सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में है काश्तकारों के वर्ग, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, ठीक है, काश्तकारों के वर्ग। तो इसमें जो धारा है, धारा 4, 5, 6, 7, 8, ये काश्तकारों के वर्ग से संबंधित है। तो इसमें काश्तकारों के वर्ग क्या हैं। पांचवा है भूधारक का अर्थ क्या है। इसके बाद रैयत का अर्थ क्या है। खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ क्या है। मुंडारी खुटकट्टीदारी का अर्थ क्या है। तो काश्तकार के वर्ग ये आपको क्लियर है। 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें काश्तकार, भूधारक, रैयत, खुटकट्टी और मुंडारी खुटकट्टीदार है। तो ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए, ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए, आपको अध्याय याद होना चाहिए और सिर्फ धारा याद होना चाहिए। बाकी आप सटीक उसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सटीक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अध्याय 3 में भूधारक से संबंधित है। तो भूधारक से संबंधित जो धारा है 9, 9A, 11, 13 और 14, ये कुल 5 ही धारा हो गई। अब इसमें देखेंगे भूधारक है, तो भूधारक की लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होगा, ठीक ना। भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होगा। भूधारक ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, भूधृति के कतिपय अंतरों का रजिस्ट्रीकरण, भूधृति के विभाजन लगान का वितरण, पुनर्ग्रही भूधृति के पुनर्ग्रहण, विलंबन का वातिलीकरण। ये कुल मिला के 5 धाराएं हैं, कोई जबड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद अध्याय 4 में आता है रैयत। रैयत में जो धारा है 16, 17, 18, 19, 20, 21 का, 22, 24, 27, 33 का, ठीक है, ये कुल मिला के हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि रैयत से सवाल है तो सर इसमें धारा 16 हो गया विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, 17 हो गया बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, 18 हो गया भूमिहारों तथा मुंडारी खुट्टेदारी का बंदोबस्त रैयत होना, 19 बंदोबस्त रहितों के अधिभोगाधिकार, 21 भूमि के उपयोग से संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, 21 का वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, 22 रैयत की बेदखली, 24 लगान की भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता, 27 रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियाँ, 33 रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंधी प्रावधान। ये कुछ प्रमुख हो गए। अध्याय 5 जो है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। तो इसकी धारा 37 है और एक ही है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की इसमें के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 जो है अंधिभोगी रैयत है। अंधिभोगी रैयत की जो धारा है 38, 39, 40, 41 और 42 है, ठीक है। इसमें आपको पहले नंबर पे ही अंधिभोगी आ जाता है, तो आराम से इसे पकड़ लीजिएगा। अध्याय 7 जो है अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि है। ये इसके तहत एक धारा है, धारा 43। तो भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमियों, यहाँ पे जैसे ही आया तो समझ जाइए कि अध्याय 7 का धारा 43 है। अब यहाँ पे देखेंगे अध्याय 8 जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। तो इसमें जो धारा है 44, 45, 46, इसके बाद 47, 48 और 48 का 49, 50, ये कुल मिला के हो गए। तो जोत और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण है। तो इसमें रैयत का पट्टेदार होना, रैयतों द्वारा अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, और इसमें है न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, भूइहर भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध, भूइहर भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध,
कतिपय प्रयोजनों के लिए भूधृति का अंतरण, भूस्वामी तथा भूधृति जोत का अंतरण। थोड़ा सा अगर बेसिक लगाइएगा तो सब में भूधृति करके है, विक्रय है, तो ये आपको आसान से पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अध्याय 9, लगान के बारे में साधारण उपबंध। देखिए कोई भी कानून है तो उसका अध्याय को तोड़ लीजिए, उसका आप क्या कीजिए, कागज़ पे अध्याय और एक तरफ धारा, उससे संबंधित एक पूरा लिस्ट बना लीजिए। बहुत ही आसान हो जाता है धाराओं को याद करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध है। तो इसके में धारा 52, 53, 54, 58, 59, 60, ठीक है, 61, 61 का 62 और 63 है। तो ये आपको लगान के बारे में साधारण उपबंध इससे संबंधित है। इसके बाद अध्याय 9 का में बंजर भूमि का बंदोबस्त है। इससे संबंधित जो प्रावधान धारा है 63 का 63 ख है। इसके बाद अध्याय 10 है भूस्वामी काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध है। तो इसमें धारा 64, 66, 67, 67 का 68, 69, 71, 71 का है। तो 71 का फिर 71 का 72, 73, 75 है। तो ये सब भूस्वामी और कास्त के लिए प्रकीर्ण उपबंध में, जैसे उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन, भूमि को कोड़कर में परिवर्तन करने के प्रतिषेध, कोड़कर में अधिभोगाधिकार, कोड़कर काश्तकार बेदखल नहीं किया जाना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिए गई हैं। अब इसमें आएंगे भूमि का माप, रैयत द्वारा भूमि का प्रत्याग, ये सारी चीज़ें हैं। अध्याय 11 में रूढ़ी और संविदा है। तो इसके तहत धारा 76 से लेके धारा 79 तक है। इसके बाद अध्याय जो 12 है इसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो इसकी धारा है 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96 तक है। ठीक है, तो ये आपको अध्याय 12 अधिकार अभिलेख से संबंधित हो सकते हैं। इसकी धाराओं को पकड़ना पहचानना बेहद आसान हो सकता है। अध्याय 13 जो है भूमि संधि संबंधी शर्तें, रूपांतरण और अभिलेख से संबंधित है। इसके तहत धारा 101, 103, 104, 105, 106, 117 तक है। अध्याय 14 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है। इसके तहत 118 धारा 119 से 123 तक, 124 तक है। अध्याय 15 में अधिकार अभिलेख तथा खूट कट्टी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं हैं। धारा 127, 130, 134 इसमें शामिल है। अध्याय 16 में उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, धारा 135 से जो स्टार्ट होती है, ये आपको 135 से लेकर 229 तक चली जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उपायुक्त द्वारा है तो आप आराम से इसमें पकड़ सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि अध्याय 16 क में बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों के वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया 229 का एकमात्र धारा है। अध्याय 17 में परिसीमा है। इसमें धारा 230 से लेकर 238 तक है। ठीक है, अब इसके बाद अध्याय 18 में मुंडारी खुदकट्टीदार विषय में विशेष उपबंध है। ये धारा 239 से आपको जो स्टार्ट होती है वो करीब आपका 255 तक है। अध्याय 19